हेलो दोस्तों, आप सभी के एडुकेयर में स्वागत है। दिस इज दयानंद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को। और इस आपका जो अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो हमने पिछले यूट्यूब सेशन में अणु और परमाणु के बारे में अध्ययन कर रहा था, तो हमने वहां पे थोड़ा सा बात किया था परमाणु के बारे में। आज थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि परमाणु किसे कहते हैं। परमाणु का जो है, परमाणु किसी भी पदार्थ के जो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है उसको हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। अर्थात किसी भी एलिमेंट और किसी भी पदार्थ का जो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। अब परमाणु क्या होते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो परमाणु क्या होते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अब इसी से कुछ प्राचीन काल से जुड़े हुए कुछ घटनाएं कि परमाणु क्या था। तो प्राचीन जो दार्शनिक थे महर्षि कणाद, उनका मानना था कि पदार्थ को अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में अगर करते जाए, इस प्रकार छोटा छोटा करते जाए, तो एक ऐसा अवस्था आएगा जिसमें हम क्या कर सकते हैं, पदार्थ को पुनः विभाजित नहीं कर सकते हैं, पदार्थ को पुनः तोड़ नहीं सकते हैं। उसको क्या बोला गया, उसे परमाणु कहा गया। और महर्षि कणाद का मानना था कि जो पदार्थ का जो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, पदार्थ का जो सबसे टीनी पार्टिकल होता है, उसे हम परमाणु कहते हैं। और जो एटम शब्द है, एटम शब्द का पहली बार जॉन डाल्टन के द्वारा ये शब्द का प्रयोग किया गया था। एटम जो बेसिकली ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है टीनी पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो एटम को अगर हम लोग समझे तो एटम क्या है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट व्हिच कैन टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, भाग लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक इसी प्रकार एक और भारतीय ऋषि हुए, इंडियन फिलोसफर हुए, उनका मानना था कणाद कात्यायनम जो थे, उनका मानना था कि जो परमाणु होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते, बल्कि वे दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करते, एक नए मॉलिक्यूल का निर्माण करते, अणु का निर्माण करते, उसे परमाणु कहा गया। अगर हम इसको थोड़े से समराइज वे में समझे परमाणु किसे कहते हैं, तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट व्हिच कैन टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट, परमाणु। उसको हम क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे। और परमाणु क्या है, परमाणु एक ग्रीक वर्ड है। परमाणु क्या है दोस्तों, ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मतलब जो छोटा पार्टिकल है इसको बोला गया। एटम क्या है, ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अब हम आते हैं प्रॉपर्टी जो एटम की बात करते हैं, परमाणु के गुणधर्म की बात करते हैं, परमाणु के जो गुण है उनके बात करते हैं। तो ऑल द मेटल ऑफ द गिवन एलिमेंट आर सिमिलर। जो एटम्स होते हैं, तत्व के, वो आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने हाइड्रोजन लिया, इस कंटेनर में हाइड्रोजन लिया, तो इसके जो एटम है, हाइड्रोजन एलिमेंट की एटम क्या होंगे, आपस में समान होंगे। और ऑक्सीजन जो एटम्स एलिमेंट है, इसके जो एटम्स होंगे, इनके एटम्स क्या होंगे, आपस में समान होंगे। लेकिन इसके जो ऑक्सीजन एलिमेंट का एटम और हाइड्रोजन एलिमेंट का जो एटम्स है वो आपस में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, डिफर होंगे। अर्थात कहने का ये मतलब है दोस्तों कि ऑल द एटम ऑफ द गिवन एलिमेंट आर सिमिलर, क्या होते हैं, आपस में समान होते हैं। लेकिन वे जो एटम ऑफ वन एलिमेंट इज डिफर फ्रॉम द अनदर। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि एक एलिमेंट का जो एटम है दूसरे एलिमेंट के एटम से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। उसी प्रकार each atom of element show the properties of all element। तो जो मान लीजिए कि यहाँ पे जो एटम्स है, मान लेते हैं ये हाइड्रोजन के एटम है, तो ये किसका प्रॉपर्टीज को शो करेगा, ये हाइड्रोजन के प्रॉपर्टीज को शो करेगा। कहने का मतलब है कि जो एटम ऑफ ईच एलिमेंट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। अरे क्या शो कर सकता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, जो गैस के जो प्रॉपर्टीज है उसको क्या करेंगे दोस्तों, शो करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टीज ये कहता है
कि ऑल द एटम ऑफ द गिवन एलिमेंट आर सिमिलर बट दे आर डिफर फ्रॉम द अनदर एंड एलिमेंट। सो ये पहला प्रॉपर्टीज है। दूसरा कहता क्या है कि ईच ऑफ द एटम ऑफ एलिमेंट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एटम। तो यहाँ पे जो एटम्स है, ये हाइड्रोजन एटम वो प्रॉपर्टीज किसका शो करेगा, पूरे एलिमेंट का प्रॉपर्टीज को शो करेगा, पूरे तत्व का प्रॉपर्टीज को शो करेगा। तो ये दो महत्वपूर्ण गुणधर्म था। परमाणु के बारे अगर हम बात करते हैं दोस्तों की परमाणु के जो गुणधर्म होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं, लेकिन जो तत्व के परमाणु होते हैं वो पूरे तत्व का ये क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब आगे बात करते हैं दोस्तों साइज ऑफ एटम। अगर हम परमाणु की साइज की बात करते हैं तो परमाणु का जो साइज है वो इतना सूक्ष्मतम कण होता है, इतना सूक्ष्मतम कण होता है कि उसे नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता है दोस्तों। तो नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता है, तो इसे किस प्रकार मेजर किया गया होगा, इसको किस प्रकार से देखा गया होगा। तो अगर हम डायमीटर का मेजर करेंगे, एक एटम का यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर मेजर करेंगे, तो इसको मेजर करने के लिए क्या होता है 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर होता है। ये इसके इक्विवेलेंट होता है 1 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होता है दोस्तों। तो डायमीटर ऑफ एटम को किसमें मेजर करते हैं, एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं। तो सोचिए कि जो एटम का जो परमाणु का जो डायमीटर वो कितना छोटा होता होगा दोस्तों। आप देख सकते होंगे, आपको ये पता होगा कि जो ये परमाणु का जो एटम इतने छोटे होते हैं कि इसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, खुली आंखों से नहीं देख सकते। तो इसे देखने के लिए क्या होता है कि हमें हाई रिजोल्यूशन मतलब हाई रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोप का जरूरी पड़ता है। और ये हाई रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोप में SCM आता है, पहला है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो SCM का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ता है। ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, एटम का जो परमाणु है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। उसी प्रकार ETM एक और डिवाइस है परमाणु के मेजर करने के लिए, परमाणु के डायमीटर को मेजर करने के लिए इलेक्ट्रॉन टनलिंग माइक्रोस्कोप है। इसकी मदद से क्या करते हैं कि हम लोग परमाणु के जो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है वो सूक्ष्मतम कण को हम लोग क्या करते हैं, देख पाते हैं दोस्तों। तो जो साइज ऑफ एटम्स होते हैं, साइज ऑफ एटम आपस में इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम नंगी आंखों से देख नहीं पाते हैं। तो हमने परमाणु के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा मैंने समझाने की कोशिश किया कि परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु की कुछ रासायनिक जो गुणधर्म है अर्थात फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स के बारे में बात किया और साइज ऑफ एटम के बात किया। आगे बात करते हैं सिंबल ऑफ एटम एंड एलिमेंट। मान लेते हैं कि अभी तक 118 एलिमेंट्स का खोज किया गया है। हर एक एलिमेंट का अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इसको हम लोग को समझना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है, जिसको हम लोग किस प्रकार समझेंगे। इसको समझने के लिए क्या किया गया कि जॉन डाल्टन नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पिक्चोरियल सिंबल का रिप्रेजेंटेशन यूज किया गया। एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए पिक्चोरियल जो पिक्चर का माध्यम का उपयोग किया गया। और आप लोगों को मालूम है दोस्तों कि एक पिक्चर से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सी चीजों को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। तो जॉन डाल्टन पहले ये वैज्ञानिक हुए जिन्होंने सिंबल के माध्यम से एलिमेंट को सजाना शुरू किया। और इसे जैसे पहले जो प्राचीन काल में होते थे कि वस्तुओं को सजाने के लिए स्टोन का यूज किया जाता था, ठीक इसी प्रकार एलिमेंट को सजाने के लिए कुछ सिंबल का यूज किया गया। अब ये सिंबल को हम लोग समझते हैं दोस्तों क्या है। देखिए ये सर्कल में अगर बीच में डॉट था तो इसको हाइड्रोजन एटम एलिमेंट बोला गया। हाइड्रोजन एलिमेंट में क्या है कि बड़ा से सर्कल होगा और बीच में डॉट होगा, इसको हाइड्रोजन बोला गया। कार्बन में क्या होता है कि बेसिकली कार्बन काला होता है, इसलिए हम इसको पूरा काला किया है दोस्तों। तो गोल के अंदर अगर काला कर दिया गया तो इसको कार्बन बोला गया। और ऑक्सीजन क्या है कि ऑक्सीजन बीच में ये हवा है, खाली होता है, तो इसको सर्कल के रूप में दर्शाया गया, तो ये ऑक्सीजन हो गया। फास्फोरस को जैसे आप लोग मर्सिडीज का लोगो देखे होंगे, तो मर्सिडीज का लोगो को जस्ट उल्टा कर देने पर ये क्या मिला हमको, फास्फोरस का लोगो मिला। तो फास्फोरस एलिमेंट को इस प्रकार दर्शाया गया।
सल्फर को एक बड़ा सा सर्कल प्लस के साथ दर्शाया गया। ये जो सिंबल है गोल सा और आई लिखा गया, अर्थात आयरन लिखा गया, और आयरन को Fe के रूप में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दर्शाया जाता है। कार्बन जो है कार्बन ये और ये लेड है, ये क्या है बेसिकली लेड है। जो लेड को L से दर्शाया गया, S मतलब सिल्वर हो गया, और P स्टैंड्स फॉर प्लेटिना। तो ये सभी जो सिंबल्स हैं जॉन डाल्टन के द्वारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया गया और एलिमेंट को समझाने की कोशिश किया गया। लेकिन दोस्तों ये एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है कि हमें 118 जो तत्व है सभी का सिंबल याद करना, क्योंकि बहुत से सिंबल्स हमें याद होंगे, बहुत से सिंबल नहीं याद होंगे। तो जो ये प्रॉब्लम था इसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या किया गया, मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट लाया गया। आधुनिक तत्वों को प्रतीक को दर्शाने के लिए एक आधुनिक तरीका का उपयोग किया गया। ये तरीका IUPAC के द्वारा अप्रूव किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों हमको जानना होगा कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। IUPAC स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है दोस्तों। और ये जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, केमिस्ट्री के क्षेत्र में ये काम करता है, रसायन क्षेत्र के में काम करता है। ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके माध्यम से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर किया जाता है। IUPAC अप्रूव करता है सिंबल ऑफ एटम, एलिमेंट और आयंस का। अब इसके अनुसार क्या है कि IUPAC का जो रिकमेंडेशन है कि किसी भी एलिमेंट को दर्शाने के लिए जो पहला लेटर होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए। तो द फर्स्ट लेटर ऑफ एलिमेंट शुड बी कैपिटल लेटर और ब्लॉक लेटर। तो क्या होना चाहिए, ब्लॉक लेटर होना चाहिए। सेकेंड जो लेटर्स है, जो सेकेंड है वो क्या होना चाहिए, स्मॉल्स होने चाहिए। तो जो सेकेंड ये क्या बोल सकते हैं, सेकेंड लेटर है वो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। अब इसी में देखिएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, एक एलिमेंट है, इसको H से दर्शाएं, यहाँ पे कैपिटल H है। कार्बन स्मॉल कैपिटल C, फ्लोरीन कैपिटल F। तो इसके माध्यम से हम क्या करते हैं दोस्तों, जो एलिमेंट है उसको दर्शाएं। निकल, निकल जो इसका सिंबल है Ni है। जिंक है इसका सिंबल Zn है। सल्फर है इसका सिंबल S है। तो इस प्रकार क्या होगा कि हम जो एलिमेंट्स है उसको इजी तरीके से याद किया जा सकता था। आयोडीन का I, निकल से Ni, कॉपर Cu, क्रोमियम Cr, मैग्नीज Mn, जिंक Zn, टीन Sn, टंगस्टन W, सिलिकॉन Si। बहुत से ऐसे तत्व थे जिनको हम आसानी से क्या कर सकते थे दोस्तों, याद कर सकते थे। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है एटम मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोग आज डिस्कस किया था। परमाणुओं को हम लोग जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट को किस प्रकार दर्शाया जाता है इसके बारे में हम लोग देखा दोस्तों। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एडुकेयर।